गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ एग्जांपल्स या कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, उसकी फील्ड मतलब क्या है? उसकी बाउंड्री, उसका एरिया की जहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज ले आए, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है क्या हो, तो यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और दूर ले जाओ, फिर रिपेल करेगा, लेकिन क्या करेगा? थोड़ा सा कम रिपेल करेगा। ऐसे करते करते एक बाउंड्री आ जाएगी। मान लो यहाँ पे बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री तक क्या है, जब तक यहाँ पे ये चार्ज पहुंचेगा, इस चार्ज की वजह से रिपल्सन है हमें फील कर सकेंगे। लेकिन इससे अगर थोड़ा सा आगे ये चार्ज गया तो इसके ऊपर कोई असर है, इस चार्ज का कोई असर है इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये वाली बाउंड्री मतलब जिस दूरी तक, जितनी दूरी तक इस चार्ज का क्या है इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकता है दूसरा चार्ज, वो फील्ड क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू ए गिवन चार्ज can be defined as the space around the charge up to which it can interact with another charge। क्या है कि वो इफेक्ट, वो स्पेस जहां तक कोई चार्ज, जिस दूरी तक कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब उसको अट्रैक्ट या उसको रिपेल कर सकता है, तो वो जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। या फिर आप ये क्या लिख सकते हो कि स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। कि कोई भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सकता है, वो स्पेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। मान लो कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, क्या ले लिया? पॉइंट चार्ज ले लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट चार्ज ले लिया, पॉजिटिव ले लिया इसको, या आप कह सकते हो प्लस क्या ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस साइड में कितनी, मान लो यहाँ तक ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है, तो इतनी ही डिस्टेंस तक इधर दिखाएगा ये, ठीक है। इतनी ही डिस्टेंस तक ये इस साइड अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, इतनी ही डिस्टेंस तक इस साइड अपना डिस्टेंस दिखा पाएगा। मान लो r डिस्टेंस तक दिखा रहा है, ये r डिस्टेंस तक दिखा रहा है। तो देखो अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, सभी डायरेक्शन में r डिस्टेंस तक अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? क्या बनता है? जब कोई सेंटर दे रखा हो और उसके चारों तरफ बाउंड्री हो, तो उससे क्या बनाएंगे? कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगा कि इक्वल डिस्टेंस में हर साइड। और कैसा है? 3 डायमेंशनल है, मीन्स स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। तो कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? स्फेरिकल। क्या है? एक
स्फीयर बनाएगा वो अपने अराउंड, इस स्फीयर के अंदर तक तो क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकेगा। लेकिन अगर इस स्फीयर से बाहर कोई और चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ पे प्लस क्या हुआ है और इस स्फीयर से बाहर दूसरा प्लस क्या हुआ रख दिया, तो इसका कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस स्फीयर के अंदर प्लस क्या हुआ रख दिया दूसरा, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम से जरूर पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तेज है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम किससे मेजर करेंगे, इंटेंसिटी को किससे मेजर करेंगे, तो क्या है, मान लो कोई चार्ज क्या हुआ है, कोई चार्ज कैपिटल क्या हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या रख देते हैं, क्या वो नोट, कितना रख देते हैं, क्या रख देते हैं, क्या वो नोट। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या वो नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, रिपल्सन लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू क्या होता है, के क्या वो अपॉन में ये R है, तो R है ये लगेगा। अब देखो बेटा, के क्या वो नोट लिया हमने, तो क्या वो नोट अपॉन में R स्क्वायर, क्या वो नोट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा। अब इस क्या वो नोट की जगह अगर हमने क्या रखा होता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा होता, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, जो टोटल फोर्स लगा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, क्या वो नोट से। मान लो ये क्या वो नोट 10 कूलाम था, तो 10 कूलाम पे इतना फोर्स लगा, तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे फोर्स को। तो इसी तरह से क्या वो नोट पे अगर इतना फोर्स लगा, तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन में क्या वो नोट। और यही जो क्वांटिटी है, यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is defined as the force experienced by unit positive charge in the given electric field। मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, देखो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज हमने क्या रखा था, क्या वो चार्ज रखा था, इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। इसके अंदर हमने क्या वो नोट चार्ज रखा, हमने क्या रखा, क्या वो नोट, किस डिस्टेंस पे, मान लो इससे कितना है, ये R पे, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में कितना है, R। ठीक है बेटा, तो कितना फोर्स लगा था, के क्या वो नोट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यूनिट पे कितना, यूनिट चार्ज पे, ये तो केस पे लग रहा है क्या वो नोट पे, तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी जगह अगर हमने क्या रख दिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसके ऊपर इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्या नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्या ई, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्या नॉट। ठीक है बेटा। तो इसके बाद में देखो आगे, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठता है कि यहाँ पे अगर हमने क्या नोट से डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अगर इस क्या की फील्ड है तो इस इधर वाले क्या नोट की भी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, तो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए इस क्या नोट को हम क्या लेते हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल, बहुत छोटा लेते हैं, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। और F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू क्या नोट और E। ठीक है बेटा, F इज इक्वल टू क्या E, F इज इक्वल टू क्या E, या फिर F इज इक्वल टू क्या नोट E। ठीक है, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो कूलॉम्स लॉ से देखते हैं कैसे होगा, क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। क्या है, मान लो कोई चार्ज क्या हुआ ही रख रखा है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे हम इसको। तो देखो वही सेम कूलॉम्स लॉ वाला मेथड आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे मान लो क्या रख रखा है हमने, कोई चार्ज क्या रख रखा है, क्या हुआ आई। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या रख दिया, यहाँ पे मान लो हमने क्या रख दिया, क्या रख दिया, क्या नोट। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया RI, इसका ले लिया R। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, देखो दोनों सेम, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो फोर्स कितना लगेगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज क्या नोट ड्यू टू चार्ज क्या आई, कितना लगेगा, कितना लगेगा बेटा, के क्या नोट क्या आई अपॉन में RI नोट का स्क्वायर इनटू में RI। ये कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है आपने। अब देखो क्या आ जाएगा, कि ये इंटू में क्या लिख सकते हैं, क्या नोट क्या आई अपॉन में, इसको हम क्या लिख देते थे, RI माइनस RO का क्यूब इंटू में RI माइनस R, ये लिखते थे। ठीक है, नहीं बेटा सॉरी, RO माइनस RI आएगा। यहाँ से देख सकते हो आप, RI प्लस RIO इक्वल टू RO, तो RIO इक्वल टू क्या आएगा, RO माइनस से
RI, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स। अब हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में क्या होगा, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप R लिख सकते हो, R होता है पोजीशन वेक्टर दिखाने। तो क्या आ जाएगी, देखो EIO इक्वल टू F अपॉन क्या नोट, क्या नोट से क्या नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा KQI अपॉन में O माइनस RI का क्यूब इंटू में बिल्कुल कूलॉम्स लॉ की तरह ही है, बिल्कुल क्या है, कूलॉम्स लॉ की तरह ही है। सिर्फ हमें क्या करना है, क्या नोट से डिवाइड, क्या करना है, क्या नोट से डिवाइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू ए फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालना है। तो इसलिए हमें जो टोटल ये किस चार्ज पे फोर्स दिया गया है, ये फोर्स दिया गया है क्या नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें क्या निकालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, फोर्स को क्या नोट से डिवाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं, ये हम इसको ये कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो आगे देखो क्या आएगा, अब देखो हमने बाई कन्वेंशन क्या लिया है, बाई कन्वेंशन हमने क्या लिया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे होती है इसकी, फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या है, और पॉजिटिव चार्ज देखो बेटा, यहाँ पे मान लो क्या हुआ, हमने ले लिया पॉजिटिव, क्या ले लिया, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या लेना है अपने को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा ये भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कैसा फोर्स लगेगा, इससे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, अवे, बाहर की साइड, ठीक है, ठीक है। तो पता चल गया क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा बाहर की साइड होगा, इस तरह से, उससे दूसरी साइड, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। इसी तरह से फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, मान लो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसके लिए है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड, क्या पे होगी, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके लिए अंदर की साइड, इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या होगी, बाहर की साइड, हमेशा इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये आगे हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो आगे क्या है हमारे पास है,
इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। वही सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तो अब हम क्या लेंगे, देखो वही कूलम्ब लॉ में क्या था कि यहाँ पे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ था Q0 और इसके चारों तरफ क्या थे, Q1, Q2, Q3, Q4 और इसी तरह से Qn। इन सब की वजह से क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था कुछ ना कुछ, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी है। मान लो दोनों सेम चार्ज थे तो क्या लग रहा था, रिपल्सिव लग रहा था। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस। और क्या लिया था, टेकन वन एट ए टाइम एंड द फोर्स ड्यू टू द वन चार्ज इज अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। और इसमें भी क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब E1 के ऊपर E2, E3, En तक का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से E2 के ऊपर E1 का, E3 का, E4 का, En का कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी क्या होगी, अलग अलग होगी, इंडिविजुअल होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको याद होगा, फोर्स, नेट फोर्स क्या था, याद है तो Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या था, समेशन I इक्वल टू 1 to n इनटू में क्या था, QI अपॉन में RI0 का क्यूब इनटू में RI0 वेक्टर। या यहाँ पे स्केल लेते थे तो यहाँ पे क्या आता था, डायरेक्शन वेक्टर का हम यूज करते थे, यूनिट वेक्टर का। अब हमें क्या करना है, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में FR अपॉन में Q0। F को Q0 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, Q0 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में समेशन I इक्वल टू 1 to n और QI अपॉन में RI0 का स्केल इनटू में RI0 के, या फिर आप क्या कर सकते हो, RI0 का क्यूब इनटू RI0। और एक मेथड और भी था, क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n और QI अपॉन में क्या था, RO माइनस RI का क्यूब इनटू में ये वाला। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
मल्टीपल चार्जेस या फिर नंबर ऑफ चार्जेस। इसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे ये बेटा साथ साथ नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। तो इसके बाद में देखो बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आपको याद होगा। और उसमें हमने क्या निकाला था, फोर्स भी निकाला था। क्या निकाला था, फोर्स भी निकाला था। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ क्या होता था। यहाँ पे हम कोई चार्ज लेते थे, क्या लेते थे, क्या वो नोट लेते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते थे, इस तरह से लेते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक लीनियर यूनिफॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। और इसकी वजह से हम इसके ऊपर फोर्स निकालते थे। कैसे निकालते थे, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लेते थे जिसकी लेंथ क्या होती थी, dl, इस डेल्टा एल ले लो आप, डेल्टा एल होती थी। इस पे चार्ज कितना होता था, डेल्टा क्या वो होता था। फिर हम टोटल चार्ज किससे निकालते थे, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा क्या वो अपॉन में डेल्टा एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और डेल्टा क्या वो इज इक्वल टू क्या आता था हमारा, इस इंटू में लैम्डा एल। और इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज भी करते थे। क्या था, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये था बिल्कुल स्मॉल चार्ज, जितना इस एलिमेंट का चार्ज था। इसके बाद में हम टोटल चार्ज लेने के लिए क्या करते थे, टोटल चार्ज क्या इज इक्वल टू क्या आ जाता था अपना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और दिस इंटू दिस और डेल्टा, ये आता था, ठीक है बेटा। इसकी वजह से फोर्स कितना लगता था, सबसे पहले आप ये कर लो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लोगे, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फोर्स क्या आता था, आपको याद हो तो F इज इक्वल टू क्या आता था, क्या वो नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में L। और क्या था, क्या वो की जगह क्या आएगा, R इंटू में डेल्टा L अपॉन में R स्क्वायर। क्या आता था बेटा फोर्स, इसमें हमने R टेस्ट यूज किया था, R यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये आता था फोर्स। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन में क्या वो नोट। तो बिल्कुल सिंपल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू L एंड लैम्डा L डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर ये दे रखा हो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा सरफेस सेलेक्ट करेंगे, बता देता हूँ यहीं पे। देखो क्या होगा, मान लो कोई बहुत बड़ा सरफेस दे रखा है, इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा ये अपने को निकालना होता था। तो इसके लिए भी हम क्या करते थे, बिल्कुल छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते थे, कितना, डेल्टा एस, उस पे चार्ज कितना होता था, डेल्टा क्यू, और हमने सिग्मा क्या निकाला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या निकाली थी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। और उस केस में चार्ज, टोटल चार्ज क्या आया था हमारा, सरफेस इंटीग्रेशन और सिग्मा डेल्टा एस, ये आया था बेटा। अब हम फिर से फोर्स क्या आएगा इस केस में, देखो चार्ज की जगह क्या रख देंगे, ये वाली तो क्या आएगा, के, और क्यू नॉट इंटू में क्यू की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, सिग्मा आर और एल एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या फिर आर डे स्क्वायर, ये तो आ गया एफ। अब ई क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो E की वैल्यू क्या आ जाएगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वल टू क्या आएगी, के, या फिर आप ये ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एस सिग्मा आर एस अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेते हैं हम वॉल्यूम, क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में देखो क्या होगा, वही सेम प्रोसेसिंग हमारी सेम रहेगी। क्या, एक वॉल्यूम दे रखी है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, उसकी वजह से हमें फोर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटी सी वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, कितनी वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, डेल्टा वी, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्या होगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू क्या था, डेल्टा क्या हो बाई डेल्टा वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डेल्टा क्या हो क्या आ जाएगा, इक्वल टू रो आर इंटू डेल्टा वी। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, रो आर डेल्टा वी। ये वैल्यू कूलम्ब लॉ में रखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखो क्या होगा, फोर्स क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू के, क्या होता है, क्यू नॉट, और क्यू की जगह क्या रखेंगे, रो आर डेल वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट डिवाइड तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और रो आर del v divided by r square. This is the electric field intensity due to the volume uniform volume charge distribution। ठीक है बेटा, तो ये थे, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे रखा है तो आप चार्ज की जगह
जो टोटल चार्ज दिया होता है आपको क्यू नॉट से, तो फोर्स को डिवाइड करना ही करना होता है। या फिर अगर आप सीधा करना चाहो तो आपको फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ क्या के इनटू में आपको क्या मिलेगी, ये दी हुई मिलेगी, वॉल्यूम के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। इतना नोट करो, इसके बाद में आगे करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगला आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।